Good morning, students. Let me start now. Chapter 6, Class 8. Square and Square Root. क्या चैप्टर का नाम? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी आपको प्रीवियस जो वीडियो मिली थी चैप्टर 6 की 6A, उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस किया था। आज का भी टॉपिक हमारा वही है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस चेंज होंगे। टुडे वी डिस्कस स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमें रीजन देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों नहीं है, रीजन देना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं फर्स्ट डिजिट लिखेंगे दी यूनिट डिजिट इज 7, so it is not perfect square। जिस किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 7 आता है, जिस किसी भी यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट पे 7 आता है, वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है 5 6 3 टाइम्स 0 यानी 56,000। 56,000 का मतलब हुआ कि लिखेंगे दी लास्ट 3 digit is 0, so it is not perfect square बिकॉज, क्योंकि देखिए 3 डिजिट 0 हो रही है, ए स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर 4 डिजिट होती, 4 0 होती तो स्क्वायर रूट संभव था। जब किसी भी लास्ट 3 डिजिट में 0 आता है तो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसका रीजन पूछा था, हमने रीजन दे दिया। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा हम लोग। कह रहा है 8392। क्या कह रहा है? 8392। इसमें लिखेंगे दी यूनिट प्लेस इज 2, so it is not perfect square। इसके यूनिट प्लेस पे 2 आया, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन 7583। सेकंड क्वेश्चन 3978। थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 4। फोर्थ क्वेश्चन 3 9 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 6
तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 172। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 189। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बेटा कि हमें जो क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक का स्क्वायर करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि यूनिट डिजिट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 3। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल कितना प्राप्त हुआ बेटा, 9। क्या प्राप्त हुआ, 9। इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा, 8। तो 8 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो 8 8 कितना हुआ बेटा, 64। कितना हो गया, 64। इसका क्या है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बेटा हमारा है 4। तो हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 कितना हुआ प्राप्त बेटा, 16। इसका यूनिट डिजिट कितना है बेटा, 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 6 6 कितना प्राप्त हुआ बेटा, 36। इसका क्या है यूनिट डिजिट, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग बेटा तो क्या प्राप्त होगा बेटा, 4। इसका क्या है बेटा यूनिट डिजिट, 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना प्राप्त हो जाएगा, 81। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड, जिसपे मैंने डिस्कस किया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। चलिए हेडिंग डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are squares of even numbers, of even numbers। इसका पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, 1 4 4 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 1 5 2 1। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इसका, 3 8 4 4 3 8 4 4। इसमें और कोई क्वेश्चन दिए नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। समझने वाली बात है कि उसने क्या कह रहा है। देखिए ये कैसा है हमारा 1 4 4 4। दिस इज अ इवन नंबर। अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें कैसा प्राप्त होगा, इवन। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स जिस किसी भी नंबर का इवन नंबर का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालते हैं तो हमें इवन प्राप्त होता है। अगर हम ऑड डिजिट का निकालते हैं तो हमें ऑड प्राप्त होता है। तो हमने देखा नंबर लिखा है 1444। अगर स्क्वायर निकालते हैं इसका तो हमें इसका इवन प्राप्त होगा। उसने पूछा था इसमें से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर इवन नंबर प्राप्त होता है। लिख सकते हैं इवन नंबर प्राप्त, इसका स्क्वायर रूट क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर। इसमें क्या है बेटा सेकंड क्वेश्चन में 1521 यानी कि 1521। दिस इज अ ऑड नंबर। तो इसको जो स्क्वायर प्राप्त होगा वो ऑड प्राप्त होगा, इसलिए क्या आएगा, नो। क्या आएगा बेटा, नो। ये क्या है बेटा 3844। ये कैसा है बेटा आपका इवन नंबर है। इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, इवन। क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर। कहने का तात्पर्य है जिस किसी जो दिया गया नंबर इवन है तो हमें इवन प्राप्त होगा, अगर ऑड है तो हमें ऑड प्राप्त होगा। मतलब जब किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर इवन है तो हमें इवन प्राप्त होता है, अगर ऑड है तो हमें ऑड ही प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ अ ऑड नंबर। इन जो नंबर दिए गए हैं इनमें से किसका स्क्वायर हमें ऑड प्राप्त होता है। तो देखते हैं 576, दिस इज अ इवन नंबर, इसलिए इसका जो स्क्वायर प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, इवन, इसलिए इसको क्या आएगा आंसर इसका 9। इसका क्या प्राप्त होगा 625, दिस इज अ ऑड नंबर, इसलिए इसका जो स्क्वायर प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, ऑड प्राप्त होगा। 6724, दिस इज अ इवन नंबर, तो इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त वो इवन प्राप्त होगा। उसने पूछा ऑड, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा बेटा 9। क्या आएगा 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 कह रहा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग। इसका हम स्क्वायर रूट नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक या मेथड बोलते हैं, उस मेथड से स्टूडेंट आपको सॉल्व करना बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है 39 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले से हम इसको लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये स्क्वायर यानी कि 39 प्लस 38, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 39 माइनस के 38, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 39 और b की वैल्यू कितनी है बेटा 38। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 8 9 कितना हुआ 17, 3 3 6 1 कितना हुआ 17, यहाँ कितना बचा बेटा 1, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यही फॉर्मूला सेम होगा बेटा, यहाँ ए की जो वैल्यू है वो कितनी मानेंगे हम लोग बेटा 86, बी की वैल्यू जो कितनी मानेंगे बेटा हम लोग 85। चलिए इसको सॉल्व करते स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे 86 प्लस 85, 86 माइनस बेटा 85। सॉल्व करेंगे बेटा 6 और 5 कितना हुआ बेटा 11, 8 और 8 कितना हुआ 16 और 1 कितना हुआ 17, मल्टीप्लाई कितना बचा यहाँ से 1 बचा। इसका जो हमें आंसर प्राप्त हुआ, रिजल्ट प्राप्त हुआ 171। कितना आया बेटा 171। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सेम फॉर्मूले से बेटा। इसका फॉर्मूला यानी कि ए की वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे बेटा 101, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100। फॉर्मूला यही लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 101 माइनस के 100 सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसका आएगा 201 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 201। 5 में 5 क्वेश्चन जो कह रहा था, इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है विदाउट एडिंग द फाइंड आउट सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बिना ऐड किए हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपने नंबर देखा 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। दीज आर ऑड नंबर्स। ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर्स कितने हैं बेटा
13, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे बेटा हम लोग, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 169 विदाउट एडिंग। आप इनको ऐड नहीं करेंगे और बिना ऐड किए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 169। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस (144) as the sum of 12 odd numbers। हमें 144 को क्या करना है बेटा कि 144 है इसको एक्सप्रेस करना है और नंबर उनका जो सम हो वो 144 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे बेटा। तो इसका जब 144 लाना है, चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। देखते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। अगर आप इनका सम करेंगे स्टूडेंट तब भी हमें आंसर 144 प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस of the following as the sum of the two consecutive odd numbers। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 17 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा 23 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा 37 का स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिए गए हैं, इनको हमें इनका ऐसे दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स लेने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए बेटा, जो नंबर दिए गए हैं उसकी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बेटा हम लोग। अच्छा बेटा इसका स्क्वायर कितना प्राप्त होता है, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, अगर 17 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है बेटा 289। अब कह रहा है इसका सम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए। चलिए इसका सम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा 144 प्लस 145। अगर गौर से चेक करें तो 5 4 9 4 4 8 और 1 1 कितना हुआ 2। तेईस का स्क्वायर कितना होता है बेटा 529। कितना होता है बेटा 529। और 529 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 264 प्लस 265। क्रम से नंबर हैं 5 4 9 6 6 12
2 2 4 1 5। अब निकालते हैं 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5 4 कितना होता है बेटा? 9, 8 और 8 कितना होता है? 16, 6 6 कितना होता है? 12 और 12 1 कितना होता है? 13। यानी 37 का स्क्वायर 1369 होता है। अगर इनकम नंबर्स के रूप में निकालना था, सम के रूप में, तो 684 प्लस 685। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है 11 एंड 12। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, जब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2n परफेक्ट स्क्वायर। 2n परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है भैया? n इक्वल टू मान लीजिए कितना? 11। जो फॉर्मूला एक और होता है n प्लस 1 इक्वल टू 11 प्लस 1 इक्वल कितना प्राप्त होता है बेटा? 12। अब हमें इनके बीच के क्या निकालने हैं? नंबर्स। क्या निकालने बेटा? नंबर। जब इनके बीच के नंबर निकालने हो तो फॉर्मूला होता है 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11। 11 टू जा कितना हुआ बेटा? 22। तो उसने पूछा है कि कितने नंबर होते हैं, लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर between 11 and 12 इक्वल टू 22। कितना प्राप्त होते हैं इसके नंबर? 22। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका यही फॉर्मूला होगा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर n इक्वल टू बेटा कितना है? 27। तो n प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाए बेटा? 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। हमने फॉर्मूला क्या बताया था? 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 27 टू कितना होता है बेटा? 54। लिखेंगे बेटा हैंस द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर between 27 and 28 इक्वल टू 54। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसका सॉल्व करेंगे बेटा 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर n इक्वल टू कितना बेटा? 101। n प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 101 प्लस 1 इक्वल टू 102। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 2n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 101 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 202। कितना प्राप्त हो? 202। लैंग्वेज लिखेंगे हैंस द नंबर of non perfect square between 101 and 102 इक्वल 202। कितना प्राप्त होगा? 202। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते आगे क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। पैटर्न्स के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
देखते हैं, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। कह रहा 136 का स्क्वायर माइनस 135 का स्क्वायर, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपने जगह 136 प्लस 135 करेंगे तो ऑप्शन पैटर्न में डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 271। अगर इस टाइप से नहीं करना तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 136 यानी कि a प्लस बी 136 प्लस 135 इंटू 1, तो आप उससे आप सॉल्व करते तब भी आपका 271 ही प्राप्त होता। तो मैं शॉर्ट ट्रिक से लगवा रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, 98 प्लस 97 इज इक्वल टू 87 कितना हुआ बेटा 15, कैरी आई 1, 9 9 18, 18 1 कितना हुआ 19, 195। इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, 121 प्लस 120 इज इक्वल टू 14241। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि 11 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। करा यूजिंग द पाइथागोरन ट्रिपेट एंड हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन बाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं। राइट ट्रिपेट whose smallest number का पहला क्वेश्चन लगा 16। क्या कह रहा है बेटा 16। सेकंड नंबर दिया है बेटा इन्होंने कितना 14 और थर्ड नंबर इन्होंने दिया है बेटा कितना 20। चलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपेट जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है उसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम एक फॉर्मूला बता दें कि फॉर्मूला होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इफ m इक्वल कितना दिया है इन्होंने 16। कितना दिया बेटा m इक्वल निकालेंगे थोड़ी इफ m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कितना दिया 16 तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस के 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 17। अगर इफ है m स्क्वायर प्लस 1 माने कितना है बेटा 16 तो m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 यानी कि 15 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो टेक 2m बराबर कितना मानेंगे बेटा हम लोग 16 2 8 जा कितना होता है बेटा 16 तो m बराबर कितना प्राप्त हुआ 8। m की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई बेटा 8 प्राप्त हुई। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूले में पुट अप करेंगे वैल्यू तो m स्क्वायर माइनस 1 था तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 8 जा कितना होता है 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। दूसरा क्या था m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। चलिए इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखने के में इसकी पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखने के लिए क्या हो जाएगा लिखते हैं सो द GOREN पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना था इसका प्राप्त हुआ पहला कितना प्राप्त हुआ बेटा 8 का क्या प्राप्त हुआ हमारा 63 और 65। हमारे जितने भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के क्वेश्चन हैं आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। कितना आएगा पहला आएगा 8 फिर कितना आया बेटा 8 के बाद कितना आया
सॉरी 8 नहीं, कितना था 16 था, सॉरी, तो कितना प्राप्त हुआ 16, 63 और 65। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम प्रोसीजर यही रहेगा हमारा। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 2m m स्क्वायर और क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब चलते हैं कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग बता रहे थे इसको। तो हमने फॉर्मूला लगाया f m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि m की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा हम लोग 14 प्लस 1, सॉरी 14 माइनस 1 कितना होता है बेटा 13। अगर हम m स्क्वायर प्लस 1 करते हैं तो कितना आता है 14 प्लस 1 इक्वल टू कितना आता है 15। तो हम लगाएंगे सीधा फॉर्मूला बेटा 2m इक्वल टू 14, 2 7 जा कितना होता है बेटा 14, m इक्वल कितना प्राप्त हुआ बेटा 7। अब वही फॉर्मूला में हम मान पुटअप करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू 49 माइनस के 1 इक्वल टू 48। अगला क्या था 7 का स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 और 2m की जो वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा 14, कितनी थी 14। अगर हम इसकी ट्रिपलेट की बात करें तो ट्रिपलेट प्राप्त होगा 14, 48 और 50, यही लैंग्वेज होगा। सो द पाइथागोरन ट्रिपलेट इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा 14, 48 और 50। थर्ड क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एवल्यूएट द फॉलोइंग। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते बेटा हम लोग। क्या रहा 2/9 का होल स्क्वायर, मतलब 2/9 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल टू 4/81। कितना इसका आंसर आएगा 4/81। -7 मल्टीप्लाई -7/13 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 49/169। अगला माइनस के 21 मल्टीप्लाई -21/31 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू 441/961। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है डिस्कस करते स्टूडेंट्स। कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर एब्सोल्यूट 112 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर। a इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 100, b इक्वल कितना हुआ बेटा 12। सॉल्व करेंगे फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 प्लस 12 2 जा कितना होता है बेटा 24 प्लस 144। इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे 4 कितना आया बेटा 4 आया 1 4 कितना हुआ 5 कितना 5 आ जाएगा 2 की 2 आएगा 1 2 5 4 4 कितना आंसर आएगा 1 2 5 4 4। क्लियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14।
कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी क्या दी इन्होंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर एब्सोल्यूट कह रहा है 699 का होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 700 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a इक्वल टू 700, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, फॉर्मूला लगाएंगे तो 700 माइनस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 700 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 700 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 40 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 1। इसको जोड़ेंगे 49000 माइनस 1400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में 0 गया 1, 0 में 0 गया 0, 10 माना 10 में 4 गया कितना बचा 6 बचा, 9 बन गया कितना बचा 8 बचा, यहाँ बचा 8, 4 8 कितना आ जाएगा बेटा आंसर 488601 कितना आ जाएगा 488601। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड यूजिंग द आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई यानी कि ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एब्सोल्यूट क्या कह रहा है सवाल में 49 मल्टीप्लाई 51। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि उसने कहा 49 तो प्लस 51 तो 50 प्लस 1 करें 51 हुआ, 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 49। यानी कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है यानी कि 50 से कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 2500। 49 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे बेटा 49 का स्क्वायर कितना आता है इसका आ रहा था बेटा 49 का स्क्वायर निकालने में आ रहा था 2401 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से बन गया बेटा 9, यहाँ कितना होता है 9, यहाँ 4 में 4 गया 0 और 2 में यानी कि कितना आंसर आया 99। कितना आंसर आया 90 सॉरी घटाएंगे इसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर करने में 250000 माइनस 2401 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2499। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और अगली वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 6C होगी उस पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।